श्रद्धेय छात्र छात्रीगण आपण मैंने जो मैंने आम सहित आज संश्लिष्ट होती विशेषकर ओडिया पीजीटी परीक्षा जो मैंने प्रस्तुत होती व्याकर तरफ अभिनंदन एवं स्वागत ज्ञापन। आज आम केत गुड़े मल्टीपल चॉइस प्रश्नर आलोचना कर परीक्षा निकटवर्ती केवल सबू चैप्टर को टिके टिके धरी जावाई मु प्रयास करी आहरी किसी चैप्टर मझे अच्छी जहाँ को आलोचना परिसरभुक्त समय नष्ट करी नकरी आम आमर कार्यक्रम को आगे नवा। प्रथम प्रश्नटी है भारतीय आर्य भाषार प्राचीन रूपटी कौन? ये गोटे ट्रिकी क्वेश्चन। आम समस्ते जाचे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एमती पूर्व मागधी, उत्तर पूर्व मागधी एमती विभिन्न स्तर दे आम ओडिया भाषा सृष्टि होती। गोटे भाषा सृष्टि गोटे दिनर कथा नुहे एवं भाषा हूँ गोटे सामाजिक माने समाजर गोटे उत्पन्न समाज से तैयार हुए भाषाटा। एवरी लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पीच लोकंकर कथबार्ता ये सब भितर भाषा सृष्टि होची। भाषा अर्थ होची मनीष मनर भाव को अन्य पाखरे पहुँचे देवार गोटे माध्यम। आगे इंगित साहाय्य करा जाउथला, तापरे आमे ताकू पाटिरे कहलु, लिपि आसला, एमती विभिन्न प्रकार परिसर देखि भाषा आसी। प्रश्नटी है भारतीय आर्य भाषार प्राचीन रूपटी कौन? ओडिया, पाली, प्राकृत, अप्राकृत। ये जदि संस्कृत भी था ऑप्शन ले कही पिला कही आपण मान भितर मैंने संस्कृत को राइट चिन्ह मारिदे था। आम समस्त जाने संस्कृत हूँ आमर भाषार जननी, एथरे संदेह नहीं। किंतु विभिन्न स्तर दे आमे जो ओडिया भाषा रे आज कथबार्ता होचे लेखुचे भाषा परिवर्तनशील एवं से भाषा विभिन्न स्तर देके आसी। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इम देके आसी। प्रश्नटी किंतु आमर देखो केड़े सुंदर भाव से प्रश्न करिछि भारतीय आर्य भाषा। आपण जानिथिबे तो आमर एमआईएल सब पढ़ाउछि। एमआईएल रो फुल फॉर्म कौन? शॉर्ट फॉर्म है MIL, तार फुल फॉर्म है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, भारत वर्षर आधुनिक भाषा। तेणु भारत वर्षर जो आर्य भाषा बोली जाको आमे कहूचे तार प्रकृत प्राचीन रूपटी ओडिया ना पाली ना प्राकृत ना अप्राकृत। ओडिया हूँ तार प्राचीन रूप नुहे, ये वर्तमान रूप हूँ ओडिया। ता पूर्व पाली अच्छी कि तार प्राचीन रूपटी हूँ प्राकृत। संस्कृत थिला, संस्कृत थिला वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, तापर आसला पाली, तापर प्राकृत। यही स्तर देखिए प्राकृत हूँ यार करेक्ट आंसर। तेणु येटा को काटिदेली, बीटा को काटिदेली, डीटा को काटिदेली। ता परवर्ती प्रश्न को आमे जिबा। ओडिया भाषार वर्ग व्यंजन को केतोटी वर्ग रे विभक्त करा जायछि? साधारण क्वेश्चन। वर्ग व्यंजन, अवर्ग व्यंजन कथा आम पढ़ुचे, स्वर ध्वनि कथा पढ़ुचे, व्यंजन ध्वनि कथा पढ़ुचे। केतोटी भागे वर्ग व्यंजन को केतोटी भागे वर्ग रे विभक्त कराई? 2टी, 3टी, 4टी, 5टी। 2टी उत्तर जो मन कहिबे सेटा 2टी उत्तर नुहे, 3टी भी नुहे, 4टी भी नुहे, 5टी होची करेक्ट। 5टी आपण कचट तप जो कथा हमर अछि, हाँ ताकू मने पकांतु। जो 25टी व्यंजन वर्ण अच्छी ताकू 5 भागरे आमे विभक्त करिचे। ताकू आमे मन रखिया पे कहूचे कचट तप, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तापर देखिबा क ख ग घ उ यही 5टी वर्ण को उच्चारण दृष्टि क्यों ध्वनि रूपे विचार करा जायछि? क, ख, ग घ उ। 25 को 5 रे विभक्त कर देले 5टी लेखा हबो। ये होछि क वर्ग। क वर्ग को कहूँ कौन? क ख ग घ उ। यही 5टी वर्ण को उच्चारण दृष्टि क्यों ध्वनि रूपे विचार करा जाए? कंठ ध्वनि, तालव्य ध्वनि, दंत्य ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि। आपण जानिजिबे काहाकू तालव्य कहते, क को कौन कहती? क वर्ग रे जते अछि क ख ग घ उ, क ख ग घ उ, च छ ज झ न्य, ट ठ ई सब जहाँ सब अच्छी कचट तप। ये जो प्रथम है क ख व्यंजन ध्वनि क ख ग घ उ, आपको कंठ ध्वनि बोली कहा जाए। तालव्य कौन आप पढ़ी मन रखिए। तापर दंत्य कौन मन रखिए,
एवं तापर ओष्ठ कोण मन मु खाली आपण मानक ता भीतर को टिके नहीं जाउची टिके बारंबार गड़े पकेवा कथा हमर उद्देश्य होची आमे केमती टिके गड़े पकेवा परीक्षा निकटवर्ती हो गलानी बहुत जिनिस आम पढ़ीचे मन रखीचे ताको टिके चाहि दे ये हूँ आमर उद्देश्य। तृतीय प्रश्न देखा अति भीतर बस बुझेले आम आउ कोर्स सारी पारिबानी किंबा आम जहाँ भाविचे गोटे 200 300 400 प्रश्न गोटे करदे ता भी करें जो संस्कृत शब्द गुड़िक ओडिया भाषा रे अविकल रूप में व्यवहृत हुए ताकू कौन कह जाए सरल प्रश्न। अच्छा परीक्षक कौन करती परीक्षक जो प्रश्न करती सी सबुआड़ को दृष्टि दियंती से जटिल प्रश्न टी मौलिक प्रश्न थाए टी आप्लिकेशन स्टेजर प्रश्न थाए ता छड़ा केतक साधारण कथा ताकू से प्रश्न आकार पकई दियंती आमे ताकू मध्य मन रखा कथा आमर जो ओडिया भाषा आमे तो कौन कहे आमे कहे ताकू से जो शब्द भंडार आम अच्छी गोटे भाषार संपत्ति कौन शब्द भंडार शब्दटा कौन करे ना गोटे अर्थ आमको प्रतिपादन करे से हूँ शब्द शब्द जदि अर्थ प्रतिपादन करे से शब्द हो पारनि धर क खाली क ख कहले आकाश एमती गोटे गोटे अक्षर मध्य अर्थ आसूची साधारण भाव में भावुँ कौन शब्दटा अर्थ होची शब्दर अर्थ होची केते गुड़िए वर्णर समष्टि से गठित होइतिबो एवं ताहा एक सार्थक अर्थ आमको प्रतिपादन करुथुबो तेणु ये जो शब्द गुड़ी को आम तक सब विभक्त करिछु कौन करिछु ना गोटे करिछु तत्सम गोटे तद्भव गोटे देशज गोटे हूँ वैदेशिक शब्द एमती आम करिछु आउर तार उपविभाग करछन्ति केतक अर्ध तत्सम करछन्ति से भितर को आम जीवानी तत्सम शब्द कौन ना संस्कृत भाषार केतक शब्द आम भाषा रे अविकल से गुड़िक रही चल प्रचल होउछन्ति तत्सम मान से संस्कृत समाज से संस्कृत परि संस्कृत शब्द कहले अत्युक्ति हम ना तेणु से कहला जो संस्कृत शब्द गुड़िक ओडिया भाषा रे अविकल रूप में व्यवहृत हुए ताहाको कौन कहूँ नदी आम नदी की व्यवहार करछु संस्कृत व्यवहार करछु आम भाषार ओडिया भी करुचे नदी नई है पछ कथा नदी कथा आम चिंता करिबा। अच्छा तेणु ताको कौन कहवा प्राकृत कहवा कि ना प्राकृत कहवानी आमर ऑप्शन अच्छी कौन ए अच्छी तत्सम बी अच्छी तद्भव सी अच्छी वैदेशिक आ डी हूँ विदेशी शब्द वैदेशिक तापर प्राकृत प्राकृत कथा आम कहवानी वैदेशिक कथा कहवानी तद्भव कहवानी तद्भव अर्थ से जात संस्कृत शब्द जदि अविकल भाव में जमी संस्कृत तार रूप यदि अविकल भाव में आम भाषा व्यवहृत है आम व्यवहार करुचु बहु शब्द आम व्यवहार करुचु आम कहवा कौन तद्भव कहवा नहीं ताकू आम वैदेशिक कहवानी प्राकृत कहवानी ताकू आम तत्सम कहवा तत्सम 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 शब्द बोली आम कहवा ऑप्शन ए हूँ करेक्ट। पछू जा अलुगुणी क्यों प्रकार शब्द अलुगुणी अच्छा तत्सम अच्छा तद्भव देशज वैदेशिक ये जो शब्द है अलुगुणी ये क्यों प्रकार शब्द आपको आम तत्सम कहीपर ना तद्भव कहवा ना देशज कहवा ना वैदेशिक कहवा एमती प्रश्न आसीपे ताने गोटे आम भाषार गोटे शब्दर मूल कौटू तार मूल शब्दटी कौन मूल रूपटी कौन ताको एथिरे पचरा जाए धर आम ये अच्छे अलुगुणी अलुगुणीटा हूँ कौन अलुगुणीटा तत्सम शब्द नुहे तार हूँ अलम्बिनी आलम्बिनी हूँ तार संस्कृत संस्कृत तापर है तद्भव तापर आसला देशज वैदेशिक शब्द ये नुहे ऑप्शन डी टी के काटिदेली डी टी को काटिदेली देशज को काटिदेली तद्भव को तत्सम शब्द नुहे आपको काटिदेली एटा तद्भव आर गोटे तत्सम शब्द अच्छी मूल शब्द हूँ संस्कृत शब्द हूँ आलम्बिनी अलम्बिनी बा आलम्बिनी यही आसी कौन ना अलगुणी इमिति किसी डिराइवेशन पड़ी पारे माने तार शब्दटा कौट आसला मूल शब्द कौन सी किमिति परिवर्तित होगी आम भाषार आसी तार उत्सटा कौन ताकू चिन्हवा परीक्षा पड़ी पारे तेणु यही भाया किसी शब्द जो गुड़िक आमर हाथ पांतार अच्छे आम जानूचे आम नित्य व्यवहार जो शब्द सब व्यवहार करुचे ता संपर्क जहाँ बही अच्छी टे गड़े पकई जाऊे। तापर आसला गोटे प्रश्न पुराणर रचयिता किए मु खाली आपण मान कही रखी मु खाली केवल
केते गुड़ाक अध्याय बा केते गुड़ चैप्टर सहित आपन टिके परिचित कर दउछि। पुराण साहित्य आपनकर अछि। पुराणर रचयिता किए? वाल्मीकि, वाल्मीकि कनु, वाल्मीकि, वशिष्ठ, सनत कुमार, वेद व्यास। जो पुराण आसला वेद उपनिषद तापर पुराण कथा जो आसला ये पुराणर रचयिता किए? पुराण साहित्य आमर अच्छी। पुराण साहित्य पर नटवर शतपथी पुराण परिक्रमा हूँ पीएचडी थेसिस तांकर ये जिनस को टिके टिके आपण पढ़िथिबे। आम बही रे मध्य अछि। आम टिके टिके ताको मध्य कवर करचे, आलोचना भी करचे। ये वाल्मीकि रामायण रचना कले, वशिष्ठ, सनत कुमार, वेद व्यास। वेद व्यास हूँ करेक्ट आंसर। व्यास 18 खंड पुराण रचना करछन्ति, पुराण संहिता रचना करछन्ति। सेथुरु विभिन्न भाव में परवर्ती पदार सेथुरु 18टी पुराण हिज। व्यास व्यासंग संपर्क में आपन पढ़े थी मन रखि आपन थिबे। व्यास होउछन्ति विवेकानंद भाषा रे दी एभर इंटेलेक्ट बोर्न इन इंडिया। तांको परी विद्वान प्रतिभा संपन्न एवं प्रज्ञा पुरुष आउ भारत वर्ष रे केही नाहंती। से व्यास होउछन्ति पुराणर रचयिता। सनत वाल्मीकि नुहंती, वशिष्ठ नुहंती, सनत कुमार नुहंती। वाल्मीकि रामायण लिखिछन्ति से अलग कथा, परवर्ती पर्याय को आसीबा। किंतु वेद व्यास हला होउछन्ति पुराणर रचयिता। ऑप्शन डी होछि करेक्ट। सी को मु काटी देली, बी को मध्य मु काटी देली एवं ए को मध्य काटी देली। ता परवर्ती प्रश्न, पुराण संहिता परवर्ती काल रे केतोटी पुराण रे परिणत होइथला? जो पुराण संहिता से लिखिले कि परवर्ती पर्याय रे 18टी पुराण रे अष्टादश पुराण बोली कहा जाउछि। 18टी पुराण रे से परिवर्तित हेइथला। ऑप्शन देइछि कोन? ए रे देइछि 15 तेणु आकु काटी देली, बी रे देइछि 16 आकु काटी देली, सी रे देइछि 17 आकु काटी देली। ऑप्शन डी होछि करेक्ट। पुराण संहिता होछि व्यासदेवंकर सृष्टि। ए पुराण संहितार परवर्ती पर्याय रे 18 खंड पुराण अष्टादश पुराण बोली जाहाको आमे कहूचे तार सृष्टि हेछि। पुराणर 5 लक्षण मध्य प्रथम लक्षण कौन? जेमिति आमे महाकाव्य, काव्य आर सब लक्षण आमे कहूचे। कौन कौन जिनस थिले, कौन कौन उपादान थिले काव्य हबो, कौन कौन थिले महाकाव्य हबो, कौन कौन थिले गीति कविता हबो। आमे गुडा सब पढ़ीचे। क्लासिफिकेशन मन कवितार काव्यर ए सब कथा हम पढ़ीचे। सिमती पुराणर 5 लक्षण गोटे पूरा काहाको आमे पुराण कहबा, काहाको महाकाव्य कहबा, काहाको खंडकाव्य कहबा, काहाको गीति कविता कहबा, काहाको सनेट कहबा, काहाको शोक गीति कहबा, काहाको गाथा कविता बा बालाड कहबा। ये सब संपर्क रे आलोचना हे जिवो एवं आपण माने टिके टिके संपर्क जानिछन। प्रश्न उठला एठी कोन हेथिबो ना पुराणर 5 लक्षण मध्य प्रथम लक्षण कोन? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर। प्रथम लक्षणटी कौन? प्रथम लक्षण होती सर्ग। प्रतिशब्द सर्ग नुहे, वंश नुहे, मनवंतर अर्थ होची तांकर वंशावली। ये परवर्ती अवस्थार कथा। गोटे पुराण रे सर्ग थिबो, प्रतिसर्ग थिबो, वंश कथा थिबो, मनवंतर कथा थिबो। तेणु तार प्रथम लक्षण होची सर्ग। दांडी रामायण व्यतीत बलराम दासंकर आउ एक पुराणर नाम कौन? साधारणतः जो गुड़ाक आमर पढ़ा जाउची पुराण साहित्य संपर्क में दांडी रामायण तो आम जानीचे, जगन्नाथ दासंकर भागवत कथा आम जानीचे। दांडी रामायण व्यतीत बलराम दासंकर आउ एक पुराणर नाम कौन? विष्णुगर्भ पुराण? ना, विष्णुगर्भ पुराण किए लिखिछन्ति आम बहिरु बाहर करिक पढ़िबे। लक्ष्मी पुराण, कालिका पुराण, नृसिंह पुराण, इमिति केते पुराण तो सब अच्छी। विष्णुगर्भ पुराण, लक्ष्मी पुराण, कालिका पुराण, नृसिंह पुराण। से पचार देला दांडी रामायण व्यतीत, दांडी रामायण व्यतीत बलराम दासंकर आउ एक पुराणर नाम कौन? ये लक्ष्मी पुराण मध्य तांकर ना। लक्ष्मी पुराण मध्य बलराम दास लिखिछन्ति, जो लक्ष्मी कथा आपण जानिछन्ति, किमिति सिया चंडाळणी कथा, किमिति लक्ष्मी अन्य मानक घरे जो माने परिष्कार परिच्छन्न रहिछन्ति सेमान किमिति लक्ष्मी की पूजा करिछन्ति एवं किमिति लक्ष्मी किमिति बाहरी लक्ष्मी किमिति तांको घरु किमिति बलराम एवं जगन्नाथ महाप्रभु एमान किमिति लक्ष्मी छड़ा हैछन्ति। ये कथा आमे सब जानिचे एवं ये कथा आमे सुनिचे। बलराम दासଙ୍କ समय ये पुराणटी लिखा हैचे लक्ष्मी पुराण। तेणु तांकर विष्णुगर्भ पुराण, दांडी रामायण बलराम दासଙ୍କର नुहे, कालिका पुराण भी नुहे,
नृसिंह पुराण भी नुहे जेकोसी पुराण ऑप्शन भितर आसी जाए आसी परिवो किछ कथा नहीं कारण मात्र दुईटी कथा दांडी रामायण लिखिसंती लक्ष्मी पुराण लिखिसंती जेहेतु दांडी रामायण कथा क्वेश्चन आसीगला तेणु आमको ऑप्शन है लक्ष्मी पुराण हूँ करेक्ट कालिका पुराण नुहे नृसिंह पुराण नुहे एवं विष्णु गर्भ पुराण नुहे मोर आपको सब दबार उद्देश्य कौन आपण मैंने खेल टे देखिए विष्णु गर्भ पुराण चैतन्य दास लिखिं किए लिखिं कालिका पुराण किए लिखिं नृसिंह पुराण किए लिखिं आम सब प्रश्न भर तो किसी आसीज ता छड़ा आप से दिगरे चिंता करेंगे ऑप्शन गुड़ी को करेक्ट हम से विषय में चिंता करके उत्तर बाहर करेंगे तापर देखिबा विचित्र रामायण कहार बलराम दास विश्वनाथ खुंटिया नीलांबर दास चैतन्य दास ये चैतन्य दास ना अच्छी चैतन्य दास कौन कौ पुराण लिखिं आप जानवे कमी नीलांबर दास ना अच्छी आपड़ जानवे नीलांबर दास कौन लिखिं बलराम दास तो दांडी रामायण आम जाचे अच्छा विचित्र रामायण स्रष्टा होती विश्वनाथ खुंटिया ऑप्शन बी हूँ करेक्ट विश्वनाथ खुंटिया तेणु मु बी टी को काटिदेली नीलांबर दास कथा काटिदेली चैतन्य दास कथा काटिदेली एवं आपण मानक परामर्श देली आगुरी आम जो सब पुराण कथा ऑप्शन में थिला आ भितर किए कौन लिखिं मत धरा पड़ गोटे क्षेत्र में पुराण देती आउ केतक जगार कवि मान ना देमी आपण मैंने जानीपारे विश्वनाथ खुंटिया नीलांबर दास चैतन्य दास विष्णु गर्भ पुराण किए लिखि किंबा नीलांबर दास नृसिंह पुराण किए लिखि इत्यादि इत्यादि आमर उत्तर है विचित्र रामायण कहार सृष्टि ना विश्वनाथ खुंटिया सृष्टि विचित्र रामायण कृष्ण सिंह निम्नलिखित मध्य केउटी को रचना करिसेंती कृष्ण सिंह रामायण कथा में टिका आलोचना कले ता भितर आम टिके आसीगले लक्ष्मी पुराण कथा कहले ठिका ठिका मु सब आलोचना करछे तो सबुड़ा तो आम करें कि पकई दीजिए ये जो महाभारत कथाटी आसला आप मन रखिथे ये जो महाभारत कथाटी आसला महाभारत कथा उठला माने आम समस्त मन पड़े सारला दास होउछन्ते महाभारत स्रष्टा व्यासकृत महाभारत थिला संस्कृत रे सारला अनुसृजन करिसंती अनुवाद करके आम कहबा अनुसृजन सेतिर तांगर मौलिक प्रतिभा बहु जगह रही केतक जगार तांगर प्रतिभा व्यास को अतिक्रम करब अति उच्च कोटीर कवि सी अन्य क्या अनुकरण कले तार जदि मौलिक प्रतिभा थी तार जदि दृष्टिभंगी उच्चांग थी सी किसी नूतन जिनस संयोग कर केत क्षेत्र में वर्णना करने भितर मूल जो टेक्सटा से अनुकरण कर अतिक्रम कर धरतु शाला महाभारत जितेबाला आम देखुचे जिते दुर्योधन रक्त नदी संतरण विषयटी शाला दास वर्णना कर शारला महाभारत में कौन देखा व्यासदेवर जो शारला महाभारत दुर्योधन रक्त नदी संतरण जो चित्र ताठू बरंगे चित्र आहरी गांभीर्यपूर्ण होती मोर कहवा कथा ये सब क्षेत्र में आम अनुवाद आक्षरिक अनुवाद कहबानी आम कह अनुसृजन से धारे अनुकरण कर मौलिकता को मिसे दी कर अनुसृजन ताने महाभारत कथा पढ़ला माने जेकोसी अध्यापक जेकोसी शिक्षित जेको लोक साधारण धारणा हम से शारदा दास लिखिथे किंतु कृष्ण सिंह बोली जड़े विशिष्ट विद्वान कवि सी महाभारत लिखिं भागवत रामायण चंडीपुराण महाभारत आपको दबार कथा कौन आप जानी था महाभारत रचना कर आउ जड़े विशिष्ट स्रष्टा अच्छा सी हूँ कृष्ण सिंह तेणु ऑप्शन ए हूँ भागवत मुझे काटिदेली ऑप्शन बी हूँ रामायण मुझे काटिदेली चंडीपुराण को काटिदेली महाभारत को ठीक कली एकू कर उद्देश्य हूँ कौन महाभारत रचना कथा उठिले शारला दास कथा साधारणतः आम मन भर को आणु एवं चिंता करूँ आम से मन रखा कथा जे आउ जड़े विशिष्ट कवि महाभारत रचना कर ना हूँ कृष्ण सिंह अमर सिंह क्यों ग्रंथ रे पुराणर पंचलक्षण क्यों ग्रंथ रे पुराणर पंचलक्षण बोली कहुई अमर सिंह क्यों ग्रंथ रे पुराणर पंचलक्षण कहुई माने अमर सिंह गोटे कौ ग्रंथ रे पुराणर पंचलक्षण ए शिशुपाल देती
ବୃହତ ସଂହିତା ଦେଇଛି, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇଛି। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଭରତ ମୁନିଙ୍କର, ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଅପସନରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆସିପାରେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଠିକ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କୋଉଟା ଆମର କରେକ୍ଟ। ଅମରକୋଷ, ଏଇ ଯୋଉ ଅମରକୋଷ ହଉଛି ଅମର ସିଂଙ୍କର ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଅମରକୋଷ, ସେଇଥିରେ ପୁରାଣର 5 ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ପୁରାଣର 5ଟା ଲକ୍ଷଣ, କଣ କଣ ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ, ପ୍ରତିସର୍ଗ, ବଂଶାନୁଚରିତ, ମନ୍ୱନ୍ତର, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହଉଛି ପୁରାଣର ଲକ୍ଷଣ। ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପୁରାଣ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ସେ କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ଅମର ସିଂ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ତାଙ୍କର କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ବୃହତ ସଂହିତା ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଶିଶୁପାଳ ବଧ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଅମରକୋଷ ହଉଛି ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କଳିଙ୍ଗ ପାଲି ଭାଷାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି କିଏ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ତାପରେ ଆମେ ପାଲି ଭାଷା, ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିଗଲେ। କଳିଙ୍ଗ ପାଲି ଭାଷାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି କିଏ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଫେସର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନ, ଆଚ୍ଛା, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ହରମ୍ୟାନ ଓଲ୍ଡନବର୍ଗ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଭାଷା ଦିଗରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଫିଲୋଲୋଜିର ପ୍ରଫେସର କରିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ଆଶୁତୋଷ ମୁଖାର୍ଜୀ କାଲକାଟାକୁ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ହରମ୍ୟାନ ଓଲ୍ଡନବର୍ଗ, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନ ପାଲି ପ୍ରାକୃତ ବିଷୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଅଥରିଟି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ହରମ୍ୟାନ ଓଲ୍ଡନବର୍ଗ, ଇଏ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ, ଇଏ କହିଲେ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ହେଉଛି ପାଲି ଭାଷାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି କିଏ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ନା ହରମ୍ୟାନ ଓଲ୍ଡନବର୍ଗ। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କୁ କାଟି ଦଉଛି, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ କାଟି ଦଉଛି, ପ୍ରଫେସର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ এই অবসরে ভুল করে দেଉଛି, কাটি দেଉଛି, কারণ আমার প্রশ্ন যাহা ଅଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ହରମ୍ୟାନ ଓଲ୍ଡନବର୍ଗ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱ କାହାର ରଚନା? କିଛି ପୁସ୍ତକ ସେ ସମୟରେ ରଚନା ହେଇଥିଲା। କଣ ରଚନା ହେଇଥିଲା? କିଛି ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱ, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା, ପାଲି ଭାଷା, ପ୍ରାକୃତ, ପାଲି, ଅପଭ୍ରଂଶ, କେତେ ସ୍ତର ଦେଇକି ଆମ ଭାଷା ଆସିଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବହୁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ କେତେକ ପୁସ୍ତକର କିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ, ଇଏ କାହାର ରଚନା? ଇଏ ହେଲା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଭରତ ମୁନି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ସେ ନୁହେଁ, ଆମେ କାଟିଦେବା। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ବା ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଟି ହେଉଛି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ତାହେଲେ ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ସମୟର କେତେ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା, ମନେ ରଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କର୍ପଟକ ଶବ୍ଦରୁ କେଉଁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛି? ଦେଖ, କର୍ପଟକ, କର୍ପଟକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କେଉଁ, କେଉଁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। କପଡ଼ା, କପଟ, କର୍ପୂର, କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, କର୍ପଟକ ଶବ୍ଦରୁ ଅପସନ୍ ଏ କପଡ଼ା ହୋଇନାହିଁ। କର୍ପଟକ ଶବ୍ଦରୁ କପଟ ହୋଇନାହିଁ। କର୍ପଟକ ଶବ୍ଦରୁ କେଉଁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦଟି କିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି? କର୍ପଟକ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ସେଇ କର୍ପଟକ ଶବ୍ଦରୁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଶବ୍ଦଟି ନାଁ ହେଉଛି କର୍ପୂର। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଡିଟିକୁ କାଟିଦେଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଡିରାଇଭେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଦେଇପାରେ। ତାପରେ ଟିକେ ଆମେ ଯିବା। ଖଦିର ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଉଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦଟି? ହଁ, ଖଦିର ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଉଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ହଁ, ଖଦିର ଶବ୍ଦରୁ କେଉଁ ତଦ୍ଭବ, ଏଇଟା ତଦ୍ଭବ, ଉଦ୍ଭବ ନୁହଁ, ତଦ୍ଭବ। ଖଦିର ଶବ୍ଦରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ଖଦିର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଏଥିରୁ ତଦ୍ଭବ, ତଦ୍ଭବ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ତଦ୍ଭବ କୋଉଠି ହୁଏ?
ନା ତଦ୍ଭବ ହୁଏ ମାନେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତଦ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଖଦି ଅଛି, ଖଦଡ଼ ଅଛି, ଖଇ ଅଛି, ଖଇର ଅଛି। ଖଦି ହବ ନାହିଁ। ଆମର ସେ କହୁଛି ଖଦିର ଶବ୍ଦ, ଏ ଶବ୍ଦଟା ନା ହଉଛି ଖଦିର। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ସେଥିରୁ କେଉଁ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅପସନରେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଦେଲା ସବୁ ହଉଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ସେ କହୁଛି ଖଦି, ଖଦି ନୁହେଁ, ଖଦଡ଼ ନୁହେଁ, ଖଇ ନୁହେଁ, ଅପସନ ଡି ହଉଛି କରେକ୍ଟ, ଖଇର। ଏମିତି ପ୍ରାୟ 20-25ଟି କି 30ଟି ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆପଣ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ତାକୁ ତାର ଡିରାଇଭେସନକୁ ମନେ ରଖିବେ, ହୁଏତ 1-2 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିପାରେ, ଆପଣ କରିଦେଇପାରିବେ। ବଛା ବଛା ଏମିତି କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେ ବହିରେ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ଖେଳେଇକି ସେଥିରୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖିବେ। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ କଳ୍ପତରୁ ବାକ୍ୟଟି କାବ୍ୟଟି, ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ନୁହଁ। ପ୍ରାକୃତ କଳ୍ପତରୁ, ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହଁ, ପ୍ରାକୃତ କଳ୍ପତରୁ କାବ୍ୟଟି ନୁହଁ, ବାକ୍ୟ, କାବ୍ୟଟି ଏଟା ବାକ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। କାବ୍ୟଟି କାହାର ରଚନା? ପ୍ରାକୃତ କଳ୍ପତରୁ, ଇଏ ହେଲା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ନାଁ ନୁହେଁ, ଏଠି ହେଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟ ନୁହଁ, ସେ ହଉଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟ ହବ। ଭରତ ମୁନିଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଏ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କର ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ବା କଥା ସେ କଥା ନୁହେଁ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ କଥା ତମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଢିଛେ, ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟ, ଯୋଉ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟ ଆମର ଅପସନରେ ଥିଲା ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱ କଥା ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳେ, ସେଇ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ପ୍ରାକୃତ କଳ୍ପତରୁ। ତେଣୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟ ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖା କଥାଟା ଆମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା। ଆବିଷ୍କୃତ ଶିଳାଲେଖା, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଶିଳାଲେଖା ସେଟା। ସେଥିରେ କୋଉ କୋଉ ଭାଷାର ସମନ୍ୱୟ ବା କୋଉ କୋଉ ଭାଷାରେ ସେଥିରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ବା ସେଥିରେ ଯୋଉ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଏସବୁ କୋଉ କୋଉ ଭାଷାରେ ହେଇଛି? ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ ଅପସନ ଏ ଦେଇଛି। ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ଓଡ଼ିଆ, ସଂସ୍କୃତ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ସଂସ୍କୃତ, ଓଡ଼ିଆ, ତେଲୁଗୁ। ଏ ଯୋଉ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ମନେ ରଖିବା, ଗୋଟେ ପଢିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ ବହୁତ ସମୟରେ। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାଷାର ଆମେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ କଥା କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଶିଳାଲେଖ, ତାମ୍ରପଟା ଏସବୁ ଦେଇ ଦେଇ ସେଥିରେ ଯୋଉ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଅଛି, କେମିତି ସେ କୋଉ କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ସେଇ ସବୁ ଭାଷା ମିଶିକି ତ କ୍ରମେ 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 ସେଥିରୁ ଛଣା ହେଇ ହେଇକି ଆମେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖାରେ, ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ କଣ ଆପଣ ଟିକେ ପଢିବେ ବହିରେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଇଛି ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ। ଅପସନ ବି ଦେଇଛି ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ହଉଛି ବେଙ୍ଗଲୀ। ଅପସନ ସି ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ, ସଂସ୍କୃତ, ବେଙ୍ଗଲୀ। ଅପସନ ଡି ଦେଇଛି ସଂସ୍କୃତ, ଓଡ଼ିଆ, ତେଲୁଗୁ। ଅପସନ ଡି ଟି ହଉଛି କରେକ୍ଟ। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ଯୋଉ ଶିଳାଲେଖ ଅଛି, ଯୋଉଥିରୁ କି ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆମେ ସେଠି କୋର୍ସ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ସ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆମେ ସେଠୁ ପାଉ। ସେଥିରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ସେଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ମିଶା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ତେଲୁଗୁ ଭାଷା, ତିନି ଭାଷାର ସେଥିରେ ଲେଖା, ତିନି ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ସଂସ୍କୃତ, ଓଡ଼ିଆ, ତେଲୁଗୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଟାକୁ କାଟିଦେଲି, ବି ଟାକୁ କାଟିଦେଲି, ସି ଟାକୁ କାଟିଦେଲି। ଅପସନ ଡି ହଉଛି କରେକ୍ଟ। ଇଏ କରିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଠିକ କରିଛ। ହଁ, ସୁଜାତା କରିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବ ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସଂସ୍କୃତ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା, ତେଲୁଗୁ ଥିଲା, ତାମିଲ। ଆମେ ଦେଖିବା ତେଲୁଗୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାଷା, ତାମିଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାଷା, ଆକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶିଳାଲେଖ, ଆର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବହିରେ ଅଛି।
ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ନୁହେଁ। ऑप्शन बी हूँ तामिल हिंदी नुहे। ऑप्शन टा हूँ ओडिया बंगला से कथा नुहे। जो द्विभाषिक होता भुवनेश्वर नरसिंहदेव जो द्विभाषिक शिलालेख भुवनेश्वर आविष्कृत होता से आम ओडिया और तेलुगु भाषा को देखा पाऊ माने ओडिया शब्द अच्छी तेलुगु शब्द अच्छी कारण ता पूर्व आम आलोचना करछे। देखो आलोचना आम करछे कौन एठी ऊर्जाम शिलालेखरे केउ केउ भाषार समन्वय देखा मिले संस्कृत ओडिया तेलुगु। एठी आम कौन देखले द्वितीय नरसिंहदेव द्वैभाषिक भुवनेश्वर शिलालेखरे केउ भाषा व्यवहृत होता आम देखुचे ओडिया तेलुगु द्वैभाषिक। एथुर गोटे सूचई दउछि जदि एठी तीनटा था भूल होता दीटा भाषा कौ दी भाषा ओडिया हिंदी ना तामिल हिंदी ना ओडिया बंगला ना ओडिया तेलुगु। ओडिया तेलुगु ऑप्शन डी हूँ करेक्ट। ऊर्जाम शिलालेखारे निम्नलिखित भाषा मध्य केउ भाषाटी व्यवहृत होना संस्कृत प्राचीन ओडिया तामिल और तेलुगु। देख ये तेलुगु कथा अच्छी संस्कृत थिला ओडिया थिला अच्छा तामिल थिला किंतु तेलुगु हूँ तार करेक्ट आंसर हूँ तेलुगु भी थिला तामिल भाषा मुझे तेलुगु और तामिल ये दुटा अलग भाषा ताकू मिसेबनी। तेणु ऊर्जाम शिलालेखा जोटा कथा आम पढ़ुले ये पढ़ुले बैक कले आम देखा ऊर्जाम शिलालेखारे केउ केउ भाषार समन्वय देखा मिले आम करचे संस्कृत करचे ओडिया करचे तेलुगु करचे। यही प्रश्न को बोले कि आ गोटे जगार पचारा को भाषा से ना देखा ऊर्जाम शिलालेखारे निम्नलिखित भाषा मध्यरु केउ भाषाटी व्यवहार होना व्यवहृत होना संस्कृत व्यवहृत कम काट दूसरी हेनी किए हेनी तेलुगु है ओडिया है संस्कृत है किए ऑप्शन सी है तेलुगु है तेणु डी टी को मुझे काटिदेली बी टी को काटिदेली ए टी को काटिदेली। ता परवर्ती प्रश्न को जीवा मादला पांजीर केतोटी नकल प्रस्तुत हुए? मादला पांजी कथा आम प्राचीन साहित्य टिके टिके पढ़ा जहाँ मो दृष्टिभंगी आसुची मादला पांजीर 5टी 4टी 3टी एवं 2टी 5टी नुहे 2टी नुहे 4टी नुहे 3टी नकल हुए। मादला पांजी जो सृष्टि होता जगन्नाथ मंदिर रे जो मैंने बसिकी कौन से समय तत्कालीन घटना मंदिर इतिहास तापर देशर घटना तो सब लिपिबद्ध करके रखुले तो कहते मादला पांजी। ये मादला पांजीर 3टी कॉपी हुए 5टी हुए ना कि 4टी हुए ना कि 3टी कॉपी हुए। मादला पांजी को सर्वप्रथम आलोचना क्षेत्र बा परिसर भीतर को किए आनी मादला पांजीटा जे आमर प्रकृत हूँ आम ताटा जे आमर गोटे इतिहास से ऐतिहासिक तथ्य मिल मादला पांजीर प्रकृत मूल्य कौन सी संपर्क प्रथम मादला पांजी को आलोचना परिसरभुक्त किए करथिले ना गोटे देला हंटर साहब मादला पांजी को सर्वप्रथम आलोचना क्षेत्र बा परिसर भीतर को किए आनी ऑप्शन देला हंटर साहब ऑप्शन बी देला स्टर्लिंग साहब जॉन बीम्स आर्तबल्लभ महांती। मु आलोचना करा बेले आपन को पढ़ई थी आपनकर मन थिबो जे आम ओडिशार साहित्य लिखला बेले बा ओडिशार इतिहास कथा लिखला बेले आपण माने जानी जो मान सब वैदेशिक लोक सब आसिले विदेशी गवेषक आसछन्ति सेमान मध्ये कम कथा करना जॉन बीम्स रसकरोड़ पर टीका लिखि आलोचना करिछ। तेणु स्टर्लिंग साहब सिमती एठी हमर हंटर साहब ओडिशार इतिहास लिखिछन्ति जॉन बीम्स जो कंपेरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जो बईटा लिखिकी ओडिया एक प्राचीन भाषा बोली प्रमाण कले जहाँ जो ओडिया भाषा रहिला बंगला भाषा जो स्कूल कॉलेज रे पाठ पढ़ाई उद्यम होता से उद्यम सफल है ना से जॉन बीम्स दान अच्छी। जॉन बीम्स बालेश्वर कलेक्टर थे कटक भी कि दिन कलेक्टर थे बहु भाषाविद बहु भाषा जानी एवं फकीरमोहन सेनापति ओडिया भाषा शिखेवा फल गोटे कंपेरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस भारत वर्षर भाषा समूह गोटे तुलनात्मक अध्ययन कर से प्रमाण कले जे ओडिया भाषा प्राचीन
ये कौन बंगला भाषा ठार प्राचीनतर एवं एते उच्चकोटर काव्य रचना होती जहाँकि बंगला भाषा ही ना तेणु ओडिया भाषा बंगला भाषार उपभाषा नुहे यह एक स्वतंत्र मर्यादावंत एवं उन्नत भाषा बोली से प्रमाण करे। तेणु जॉन बीम्स ओडिशा लोक से कलेक्टर थे सेमती हाँ स्टर्लिंग साहेब हंटर साहेब एम सब ओडिशार इतिहास भी लिखिं। जॉन बीम्स रसकरल लिखिं। एमती केती गवेषक सब थे कलेक्टर थे बड़ बड़ प्रशासक थे से ओडिया संस्कृति ओडिशार ऐतिह्य संपर्क में ओडिशार कविता काव्य कविता संपर्क में सुचिंत मत देते से आम आलोचना कला बेले प्रति आम कृतज्ञता प्रकाश करवा। हूँ मादला पांजी को सर्वप्रथमे आलोचना क्षेत्र बा परिसर भितर को किए आनी हंटर साहब कि ना मो ऑप्शन एट को काटिदे। हंटर साहब ओडिशार हिस्ट्री लिखिं। स्टर्लिंग साहब कि करेक्ट। जॉन बीम्स कि नुहति आर्तबल्लभ महांती परवर्ती पर्यायर प्रोफेसर आम बाद देदेबा। आम उत्तर हूँ स्टर्लिंग साहब सर्वप्रथमे मादला पांजी को आलोचनार परिसर को आनी। इथे कौन तथ्य अच्छी जगन्नाथ मंदिर तो तथ्य खाली नथिबो से समय तत्कालीन विभिन्न घटना लिपिबद्ध होगी रोता। तेणु स्टर्लिंग साहब सर्वप्रथमे मादला पांजी को आलोचना क्षेत्र बा आलोचनार परिसर भितर को आनी। उत्तर है स्टर्लिंग साहब। तापर देखिबा क्यों गवेषकों मत अनुजाई जजाति केशरी राजत्व कालरू मादला पांजी लेखा आरंभ होता। कृष्णचंद्र पाणिग्राही आर्तबल्लभ महांती सत्यनारायण राजगुरु जगबंधु सिंह। जगबंधु सिंह होचंती जड़े एडवोकेट थे। जगबंधु सिंह एवं पंडित गोपबंधुଙ୍କର सहित भारी मित्रता थिला। तांकर पुस्तक ना हूँ प्राचीन उत्कल। सी भी उत्कल संपर्क में तथ्य संग्रह करके समय एड़े मोटा 2 खंड बही से लिखिं जहाँकि गवेषणा लब्ध से समय ओडिशार ऐतिह्य ओडिशार गौरव ओडिशार कौन ओडिशार भाषा संपर्क में परिस्थिति संपर्क में टिकिनिखि वर्णना किसी कराई। तेणु कृष्णचंद्र पाणिग्राही की आर्तबल्लभ महांती सत्यनारायण राजगुरु एवं जगबंधु सिंह। कृष्णचंद्र पाणिग्राही नुहति ऑप्शन ए को काटिदेली। ऑप्शन बी है आर्तबल्लभ महांती प्रोफेसर आर्तबल्लभ महांती प्राची समिति जे प्रतिष्ठा मुख्य होगी ये सब मध्य युग साहित्य को सब आनी से कहते क्यों गवेषकों मत अनुजाई जजाति किए कौन जजाति केशरी समय किए कौन अनंग भीमदेव समय किए कौन चोड़गंगदेव समय एक आम बही आलोचना अच्छी। मु गोटे खाली आसिली क्यों गवेषकों मत अनुजाई जजाति केशरी राजत्व कालरू मादला पांजी लेखा आरंभ होता। किए कृष्णचंद्र पाणिग्राही कि ना काटिदेले। सत्यनारायण राजगुरु की काटिदेले। जगबंधु सिंह क्यों काटिदेले करेक्ट कली। आर्तबल्लभ महांती प्रोफेसर आर्तबल्लभ महांती जी संस्कृत ओडियार प्रोफेसर रेभेन्सा कॉलेज थे जड़े विशिष्ट विद्वान जी मध्ययुग साहित्य उपेन्द्र भंजर साहित्य किंबा अभिमन्यु सामंत सिंगार साहित्य उपर टीका प्रस्तुत करछन्ते। सेही कहले जे जजाति केशरी राजत्व कालरू मादला पांजी लेखा आरंभ होइथला। तापर देखिबा मादला पांजी अनुसरण रे 1822 नुह एटा 1872 हूँ करेक्ट। 1822 नुह 1872 ख्रीष्टाब्द रे ओडिशार इतिहास लिखा को क्यों विदेशी गवेषक प्रयास करते। क्यों विदेशी मादला पांजी को आधार करी पुरी श्रीमंदिर रे जो वंशानुक्रमिक भाव में राजांकर विवरणी जगन्नाथंकर नीति जगन्नाथंकर मंदिर नाना समस्या आक्रमण तत्कालीन समस्या देशर अवस्था इत्यादि जो विषय मादला पांजी रही लेखाई वंशानुक्रमिक भाव में लिखुले एवं को विदेशी गवेषक केते 1872 ख्रीष्टाब्द ओडिशार इतिहास लिखा को क्यों विदेशी गवेषक प्रयास करते। गोटे देला हंटर साहेब गोटे देला फोकस साहेब गोटे प्लटी साहेब प्लट साहेब आ गोटे रेभेन्सा साहेब कथा काटिदेबा प्लटी साहेब कथा काटिदेबा फक्स साहेब कथा काटिदेबा। मु जो कहते ओडिशार इतिहास लिखिं हंटर साहेब से ओडिशार इतिहास लिखते आधार कौन था ना 1872 मसीह ख्रीष्टाब्द से ओडिशार इतिहास लिखा को मादला पांजी को ग्रहण करते आधार रूपे बेस रूपे।
ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଯାହାକୁ ଅଛି ତାକୁ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ବିଦେଶୀ ଗବେଷକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହଣ୍ଟର ସା। ହଣ୍ଟର ସାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆରେ ଇତିହାସ ତ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଦେଶର ଇତିହାସ କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ତାର ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ, ତାକୁ ଲେଖାଯାଏ। ଜଣେ ଯାହା ଲେଖିଛି ଗବେଷଣା ଫଳରେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇତିହାସ କିଏ କ'ଣ କରି ତାକୁ ତ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ ପରଠୁ ଆମର ରେକର୍ଡେଡ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ମିଳୁଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ହେଉନଥିଲା, ନା ଆମ ରାଜା ନଥିଲେ, ନା ଆମ ଦେଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ସୋର୍ସ କରିକି ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗବେଷକ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ପୁନର୍ବାର କିଛି କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ରାଜାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। କେତେକ ଘଟଣାକୁ ବିକୃତ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯଦିବା ସେଥିରେ କିଛି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିହେବନି, କେତେ ବିଦେଶିକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ହଣ୍ଟର ସାହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ କିଏ ଆଣିଛନ୍ତି? ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ସାହେବ। ହଣ୍ଟର ସାହେବ ସେଇ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର 1872 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସ୍ୱରଚିତ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ୟାରିମୋହନ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ପ୍ୟାରିମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେତେ ମସିହାରେ ସେ କହୁଛି? କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କଥା ପଚାରିଲା, ଏଥିରେ ତିନିଟା କଥା କହିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ୟାରିମୋହନ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ୟାରିମୋହନ କିଏ? ଯେଉଁ ପ୍ୟାରିମୋହନ ଏକାଡେମୀ ହେଇଛି ତମେ ଦେଖୁଛ, ତାର ସେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଥିଲା, ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେତେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ୟାରିମୋହନ ଏକାଡେମୀ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କରିଥିଲେ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ସେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? ତାମାନେ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ୟାରିମୋହନ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସମ୍ପର୍କରେ? 1875 ନୁହେଁ, ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି। 1972 ନୁହେଁ, 1880 ନୁହେଁ, 1870, 71, 72, 79। 1879 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 1879 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 79 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିଜର ଇତିହାସରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ୟାରିମୋହନ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ତାମାନେ ପ୍ୟାରିମୋହନ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଲେଖିବାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କେବେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟାଦର୍ଶ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚଳୁଥିଲା, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ସେଥିରେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର କିଛି ଅଂଶ ସେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଜିତ କରିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କେବେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ କେବେ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ସମିତିଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ? ଗୋଟେ ହେଉଛି 1920, 1930 ଅଛି, 1935 ଅଛି, 1940। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା 1947ରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ 1940ରେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1940ରେ। ସି କୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି, ବି କୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି, ଏ କୁ କାଟିଦେଲି, ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 1940। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାଳ ବିଜୟ ନୁହଁ, କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କଥା। କାଳ ବିଜୟ ନୁହଁ, ସେଟା ହେଉଛି କାଞ୍ଚି ବିଜୟ। କାଞ୍ଚି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କଥା ବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ କେଉଁ କବି
को आधार करिबा केउ कवि आधार करी ठीक अछि आधार करी केउ कवि कांची काव्य रचना करिसंती ईश्वर दास पुरुषोत्तम दास बनमाली दास मनमोहन चक्रवर्ती मादला पांजे जो कांची विजय कथा अच्छी पुरुषोत्तम देव कथा तुम्हें पढ़ीथिबो किमती कांची विजय पद्मावती को से किमती आनी पद्मावती किमती बरणमाला देते विषय तुम पढ़ीच कांची विजय कथा किंतु कांची विजय कथा वस्तु को आधार करी क्यों कवि कांची काव्य रचना कर ईश्वर दास नुहंती अच्छा बनमाली दास नुहंती मनमोहन चक्रवर्ती नुहंती मनमोहन चक्रवर्ती केते गुडे इंग्राजी प्रबंध लिखिदले किंतु सी कथा करना ये होचंती पुरुषोत्तम दास ऑप्शन बी होची पुरुषोत्तम दास। ता परवर्ती प्रश्न देखिया मादला पांजे क्यों राजा को राजी पुओ नु एटा होचे रांडी पुओ ए कथा मध्ये जानिथिबे मादला पांजे क्यों राजा को रांडी पुओ बोली आख्या दिया जायछि कपिलेन्द्र देव रामचंद्र देव चोलगंग देव मुकुंद देव कपिलेन्द्र देव तो परवर्ती पर्याय को आसिले रामचंद्र देव चोलगंग देव मुकुंद देव मादला पांजे क्यों राजा को रांडी पुओ बोली आख्या दिया रांडी पुओ बोली कहा जायछि कपिलेन्द्र देव नुहंती ऑप्शन ए रछंती कपिलेन्द्र देव नुहंती रामचंद्र देव नुहंती चोलगंग देव होची करेक्ट आंसर मुकुंद देव नुहंती। क्यों सिद्धाचार्यंकर अन्य नाम सामंत शुभ चर्जा गीतिका को आसला खाली गोड़े पकई टिके आपण मैंने कौचे आपटे पढ़ी देखी जी। अच्छा क्यों सिद्धाचार्यंकर अन्य नाम सामंत शुभ हाड़ीपा सबरीपा लुईपा जोगीपा हाड़ी पाद को कहुपर सबरी पाद को कहुपर लुई पाद कहुपर जोगीपा को जमी आमर धर ककई शब्दटा आम कई धर राम ककई आम उच्चारण कला बेले कौन कौच राम कई कौच गोटे कल उभेदेला सेमती केतक जगार आम हाड़ीपा हाड़ी पाद कहवा सबरीपा सबरी पाद कहवा लुईपा लुई पाद कहवा जोगीपा जोगी पाद कहवा। क्यों सिद्धाचार्यंकर अन्य नाम सामंत शुभ हाड़ीपा कि चर्जा गीतिका कथा टिके आलोचना हो गला हाड़ीपा कि हाड़ीपा नुहे सबरीपा कि नुहे लुईपा हूँ करेक्ट लुईपा तर ओडिशा सहित संपृक्ति था तेणु तांको विषय भल भाव आपण मैंने पढ़े लुईपा ऑप्शन सी हूँ करेक्ट मु डीटा को काटी देली। तापर आसला कमल पादंक चर्जा गीति कोशरे कमल पादंक चर्जा गीति कोशरे केतोटी गीतिका रही कमल पादंकर चर्जा गीति कोशरे केतोटी गीतिका रही 4टी 5टी 6टी 8टी समुदाय जो अच्छी 50टी गीतिका 50टी गीतिका रचित होती 23 जन सिद्धाचार्य द्वारा कार 4टी कार 5टी कार 8टी कार 17टी ये सब अच्छी ताको मध्य परीक्षक पचारि दे पारे कौ सिद्धाचार्यंकर चर्जा गीतिकार चर्जा कोशरे कौ सिद्धाचार्यंकर केतोटी गीतिका अच्छी 8 15 16 17 एमती अच्छी तेणु से पचार कमल पाद बोली जो सिद्ध पाद कमल पाद सिद्धाचार्य तांकर जो चर्जा गीति कोश जोटा आविष्कार करागला जो थी कि 50टी गीतिका अच्छी से 50टी गीतिका को लिखिं 23 जन सिद्धाचार्य 23 जन सिद्धाचार्य सिद्धाचार्य मान भितर कमल पाद जड़े तेणु आम प्रश्न है कमल पादंकर चर्जा गीति कोशरे केतोटी गीतिका रही 4टी ना 5टी ना 6टी ना 8टी 4टी को काटी दौची बी 5टी को काटी दौची सी 6टी को काटी दौची 8टी हूँ करेक्ट आंसर तामाने चर्जा गीति कोशरे जो गीतिका सब अच्छी से 8टी गीतिका हूँ कमल पादंकर क्यों सिद्धाचार्य अन्य नाम हूँ शांतिपाद क्यों सिद्धाचार्य अन्य नाम हूँ शांतिपाद जड़े जड़े 2टी नाम परिचित होती डका होती क्यों सिद्धाचार्य अन्य नाम हूँ शांतिपाद भूसुक पाद दाद हबनी पाद हम
दारिक पाद, कमल पाद, विरूपा पाद। क्यों सिद्धाचार्य एमान सब सिद्धाचार्य। भूसुक पाद जड़े सिद्धाचार्य, दारिक पाद जड़े सिद्धाचार्य, सेमती कंबल पाद जड़े सिद्धाचार्य, विरूपा पाद विरूपा नदी कूल आश्रम था कहुच्छी ये जड़े सिद्धाचार्य। कहार नाम हूँ अन्य नाम हूँ शांति पाद। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मु विरूपा पाद को काटी दउची, कंबल पाद को काटी दउची, दारिका पाद को काटी दउची, भूसुक पाद को करेक्ट करुच्ची। तेणु जो सिद्धाचार्य मानकर दुईटी लेखा ना अच्छी दुईटी ना परिचित तांको टिके लिस्ट कर पढ़ुवे ये प्रश्न भी आसी पारे। ता परवर्ती प्रश्न को जिबा। नाथ धर्म रे केतोटी नाथंकर वर्णना रही। नाथ धर्म नाथ साहित्य अच्छी आमर प्राचीन साहित्य आम देखा पंचसखा जो नाथ धर्म आसला, नाथ साहित्य आसला, जो भ्रष्ट बौद्ध धर्म जो भ्रष्ट है नाथ धर्म आसला। नाथ धर्म मुख्य होती शिव। तेणु से कौन नाथ धर्म रे केतोटी नाथंकर वर्णना रही। दुईटी, तीनोटी, चारोटी, पांचोटी। अच्छा 10टी ये हवा कथा। नाथ धर्म रे वर्णना अच्छी 10टी हम, ये 5 भूल अच्छी। 10टी नाथंकर वर्णना अच्छी। मु 2 को काटिदेली, 3 को काटिदेली, 5 को सी को काटिदेली, डी हूँ करेक्ट। तापर देखिबा नाथ धर्मर प्रथम ग्रंथ केउठी। गोटे है अमरकोश, गोटे शिशुवेद, गोटे गोरख गीता, गोटे शिव स्वरद्वय। तांकर प्रथम ग्रंथ कौन? नाथ धर्मर प्रथम ग्रंथ कौन? अमरकोश की काटी दउची नुहे, शिशुवेद की शिशुदेव नु शिशुवेद, शिशुवेद करेक्ट। गोरख गीता नुहे, शिव स्वरद्वय नुहे। ये सब गुड़िक नाथ धर्म सहित संपृक्त, किंतु प्रथम ग्रंथ होची शिशुवेद। भजुकिना राम नामरे कुमर, भजुकिना राम नाम, भजी न पारिले कूल चंद्रमारे, बांधि नेब काल जम, यह क्यों रचनार प्रथम पाद? देख भजुकिना राम नामरे कुमर, भजुकिना राम नाम, भजी न पारिले कूल चंद्रमारे, बांधि नेब काल जम। ये गीतटी केन्द्रा बोली नाथ जोगी माने अपराह्न प्रति गाँव बुलिकी कहते जीवन अनित्यता संपर्क से सूचौले एवं कहते समस्ते राम नाम भजन करने कथा वर्णना सब होता। से पचार यहाँ क्यों रचनार प्रथम पाद? पाद आउ पद आप जानते पाद हूँ पदर एक अंश। 2 पाद हो पारे, 3 पाद हो पारे, 4 पादर गोटे पद हो पारे। जमी नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण ये है गोटे पद, किंतु पाद है आर 2टी। नमई नृसिंह चरण गोटे पाद, अनादि परम कारण आ गोटे पाद, 2टी पाद मिसिकी गोटे पद है। कौटी गोटे पदरे 2टी पाद था, 3टी था, 4टी था, ये विषय आम आलोचना करें। ये से पचारुची भजुकिना राम नामरे कुमर, भजुकिना राम नाम, भजी न पारिले कूल चंद्रमारे, बांधि नेब काल जम। यह क्यों रचनार प्रथम पाद? ना गोरख गीता की नुहे, अष्टांग जोग धारण की नुहे, गोविंद चंद्र की नुहे, टीका गोविंद चंद्र हूँ यार करेक्ट उत्तर। टीका गोविंद चंद्र बोली जो पुस्तक तार प्रथम पाद है भजुकिना राम नामरे कुमर, भजुकिना राम नाम, भजी न पारिले कूल चंद्रमारे, बांधि नेब काल जम। गोविंद चंद्र रचयिता किए? गोविंद चंद्र रचयिता किए? ना उद्धव दास, चंद्रशेखर नाथ, देवज्ञ विप्र, दशवंत दास। दशवंत दास हूँ करेक्ट उत्तर। सी को मुझे काटिदेली, बी को काटिदेली, ए को काटिदेली। ओडिशार नाथ संप्रदाय और नाथ साहित्य पुस्तकर स्रष्टा किए? ओडिशार नाथ संप्रदाय ओ नाथ साहित्य पर जो मान सब काम कर दौड़ गोविंद शास्त्री काम कर, बंशीधर महांती काम कर, प्रोफेसर थे, श्रीवत्स प्रसाद नाथ काम कर। तेणु या भीतर किए ना ओडिशार नाथ संप्रदाय और नाथ साहित्य पुस्तकर स्रष्टा होती किए? दौड़ गोविंद शास्त्री नुहंती,
बंशीधर महांती प्रोफेसर बंशीधर महांती पुस्तक हूँ ओडिशार नाथ संप्रदाय और नाथ साहित्य चंद्रशेखर रथ को मु काटिदेली श्रीवत्स प्रसाद नायक को पंचसखा मध्य किए ज्येष्ठ तापर पंचसखा कथा आसला पंचसखा मध्य किए ज्येष्ठ दशवंत दास बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास ज्येष्ठ माने किए बड़ पंचसखा भितर बड़ किए पंचसखा आम जाचे जशवंत दास बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युत दास अच्छा अनंत दास ये सब ना आमर ये चारिटी ना देती जशवंत को ना देती बलराम ना देती जगन्नाथ दास को ना देती अच्युतानंद को ना देती आउ जो अनंत नाटी ना अन्य नाम हूँ शिशु अनंत दास कहुए एम समस्ते निजक दास रूपे परिचित कारण दास हेले मन टिके गर्व रही अहंकार रही धरत जगन्नाथ दास ब्राह्मण आंक भितर क्षत्रिय भी अच्छा कि समस्ते परिचय देते दास तेणु से कहे पंचसखा मध्य किए ज्येष्ठ दशवंत श्रेष्ठ ना बलराम श्रेष्ठ ना जगन्नाथ दास बड़ श्रेष्ठ अर्थ हूँ ज्येष्ठ श्रेष्ठ नुह ज्येष्ठ ज्येष्ठ अर्थ हूँ बड़ ज्येष्ठ पुत्र बड़ अर्थ किए भितर बयस बड़ किए हूँ अच्युतानंद नुहति मु काटिदेली जगन्नाथ दास नुहति जशवंत नुहति ये होचंती बलराम दास होचंती आंक भितर बड़ ये जो पंचसखा था आपण मैंने कहे चार जन तो आउ जड़े कुआड़े गला ना हूँ अनंत शिशु अनंत दास तेणु आंक भितर आते शिशु अनंत मु लिखि था शिशु अनंत दास लिखि था आम तो ऑप्शन दीजिए चार जाओ ये जो पंचसखा हेले आंक भितर बड़ होचंती बलराम दास सबुठ सान होचंती शिशु अनंत जगमोहन रामायण क्यों भागरे नु जगमोहन रामायण क्यों रागरे रचित भाग नु क्यों रागरे जगमोहन रामायण क्यों रागरे रचित रामकरी नवाक्षरी दांडीवृत आषाढ़ जगमोहन रामायण जोटा कि प्रकृत में बलराम दास लेखा जगमोहन रामायण जहाँ आम दांडी रामायण बोली कहू क्यों रागरे रचित रामकरी रागरे ना नवाक्षरी ना दांडीवृत आषाढ़ शुक्ल दांडीवृत कथा आम जानी दांडीवृत शारदा दास महाभारत लिखी मन पका सेमती आम ये कहीपर ऑप्शन ये हूँ भूल रामकरी भूल अच्छा आम कहीपर नवाक्षरी नमयी नृसिंह चरण ये भूल आषाढ़ शुक्ल भूल दांडी वृत्त लिखाई जगमोहन रामायण क्यों रागरे लिखाई क्यों भाषा नुह क्यों रागरे ना दांडी वृत्त अक्षर संख्या समान नुहे जे पाठक जे गायक जे पढ़ो आवृत्ति करिवो से स्वर लहरी अनुसार एडजस्ट करे समान नुहे प्रथम पादर अक्षर जहाँ द्वितीय पादर अक्षर कि तृतीय पाद अक्षर भितर समानता न था दांडीवृत्त शारदा दास प्रयोग करते आम देखुचे बलराम दास जो दांडी रामायण वो जगमोहन रामायण दांडीवृत्त लिखाई प्रश्न को आसवा ओडिशा साहित्य रे पंचसखा युगर समय सीमा केबे ठारू केते मसीहा पर्यंत गोटे है 1500 रु 1550 आ गोटे है 1500 रु 1600 आ गोटे है 1500 रु 1650 आ गोटे है 1550 रु 1650 ये जो समय माने ओडिया साहित्य रे पंचसखा युगर समय माने 100 वर्ष अति कम रे पंचसखा युग 100 वर्ष कालखंड भितर आम चिन्हट करवा 1500 रु 1550 ये ऑप्शन टी काटी दो 1500 रु 1600 आपको मु काटी दो 1500 रु 1650 150 वर्ष ताकू काटी दो गोटे है 1550 रु 1650 माने जो माने ओडिया साहित्यर इतिहास लिखिं से पंचसखा युगर आरंभ एवं शेष परिचंती केबे ना 1550 रु 1650 केते मसीहा पर्यंत केबे ठारू केते मसीहा ना 1550 रु 1650
50 श्री चैतन्य ओडिशा को केबे आसिले केते आसीथिले केबे अवहिटा हम श्री चैतन्य ओडिशा को केबे आसीथिले ये पंचसखा जुग कथा आम आलोचना कला बेले आम श्री चैतन्य कथा आलोचना करवा चैतन्य ओडिशा को केबे आसीथिले केते नु केबे आसीथिले अछि 1500 अछि 1510 अछि 1540 अछि 1580 1580 नुहे आम काटिदेबा 1540 नुहे ऑप्शन ये अच्छी 1500 भी नुहे एटा हला 1510 रे श्री चैतन्य ओडिशा को आसीथिले एवं ता भितर जगन्नाथ दास सहित तांकर संपर्क होइतला बलराम दास सहित तांकर संपर्क होइतला से विषय में परवर्ती समय आलोचना करबा आज आम ये आलोचना को आम एतिक रे रखिबा श्री चैतन्य ओडिशा को केबे आसीथिले ना 1510 रे आसीथिले परवर्ती पर्याय आम आउ सब जहाँ टिके अच्छी आलोचना कर जो गुड़िक आप विभिन्न जगह बही खेल न पाँच आमको लिखिकी जनातु आम तार उत्तर करदेबू ये सब हूँ आपन को ब्रशअप करार कथा केमी पाठ प्रति आप सब स्पर्श कर। धन्यवाद।